हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल, एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, ये रिएक्शन हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल और साथ में एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव और रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो इसमें अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन करूं तो जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो इस तरह से होगी, बेटा ध्यान देना। ये RCHO, ये एल्डिहाइड। अब इसमें एल्कोहल जो है RO माइनस H प्लस, RO माइनस H प्लस। तो एल्कोहल को मैं इस तरह से आयनाइज कर रहा हूं, ROH, RO माइनस H प्लस। और ये जो पाई बॉन्ड है बेटा इस तरह से ब्रेक होगा और RO माइनस यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा। सिंपली पहले डिस्कस कर रहे हैं हम। और RCHO और ये जो ROH है इसका H यहां आ जाएगा और OR यहां आ गया। मैं एक्सप्लेन करने के लिए वापस एक तरीका और ले लेता हूं। ये हो गया और ये पाई बॉन्ड है और इसमें क्या हुआ, RO माइनस H प्लस। तो ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, तो ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड गया, ये इस तरह से जाएगा बॉन्ड। देखो आप, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो यहाँ ये H आ जाएगा, यानी H आ जाएगा और ये RO माइनस इस कार्बन पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेगा, तो ये OR बन गया। तो अगर अपन सिंपली इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें तो डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं अपन। और ये रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन ड्राई HCl मतलब एनहाइड्रस HCl, इसमें वाटर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये भी मैं क्लियर करूंगा। और फिर इसके बाद इसका एक बार और रिएक्शन कराएंगे हम एल्कोहल के साथ ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो ये एल्कोहल ड्राई HCl और तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन जाता है वो ये बनता है। अब मैं क्लियर करूं, प्लस H2O। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इससे ज्यादा हमको नहीं देखना है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारे। तो पहले तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। तो जब ये वाला जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं हेमी एसीटाइल, और इसको बोलते हैं हम एसीटाइल। और अगर ये कीटोन होगा तो अब मैं यहां दोनों हटा देता हूं। देखो, अगर ये एल्डिहाइड है तो एक R होगा एक H होगा, और अगर कीटोन है तो दोनों R होंगे। और अगर ये कीटोन है बेटा तब हम इसका हेमीकीटेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेमीकीटेन बोलते हैं, और इसको हम कीटेन कहते हैं। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में जब वन मॉलिक्यूल एल्कोहल का रिएक्ट करता है, जब वन मॉलिक्यूल एल्कोहल का रिएक्ट करता है तो हेमी एसिटाइल या फिर हेमी कीटोन बनते हैं।
और फिर हेमी एसीटल और हेमी कीटेल को हम वापस एल्कोहल से ड्राई HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो एसीटेल और कीटेल बनते हैं। एसीटेल बन रहे हैं, एसीटेल कब बोला जाएगा? जब स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है। और कीटेल कब बोला जाएगा? जब स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है। तो ये रहता है बेटा इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अंदर पहला तो ड्राई HCl का क्या रोल है, इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, और ये तो मैंने आपको डायरेक्ट रिएक्शन बताई। तो इसमें क्या होता है? एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, या यूं बोलो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या बोला मैं? ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जब हम इसका ड्राई HCl से रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो सबसे पहले ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो HCl का जो H+ आयन है, HCl का जो H+ आयन है वो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को प्रोटोनाइज करता है। और इस ऑक्सीजन को प्रोटोनाइज करेगा तो इस ऑक्सीजन को प्रोटोनाइज करने से एसिड का काम ही क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को प्रोटोनाइज करना। आपने अधिकतर यही देखा है। जैसे ये HCl है तो ये अब यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही ये बॉन्ड बहुत तेजी से इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर से पाई बॉन्ड वीक है। तो ये रेड वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, तो ये जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल का ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये जैसे इधर आया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहां पर ये वाला जो ऑक्सीजन है, यहां पर दिस ऑक्सीजन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यानी अब यहां पर ये किस तरह से एक्ट कर रहा है? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें दो हैं। आपको पूछा जाए कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है? एल्कोहल। और प्रिसाइज आंसर देना है और फोकस्ड आंसर देना है तो ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव में क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसमें लिखा हुआ है कि हियर इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज, और उसमें एक चॉइस ये है कि ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल, तो उस पर टिक करेंगे अपन। और अगर मान लो यही लिखा हुआ है कि एल्कोहल, तो एल्कोहल पे टिक करेंगे। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर जाएगा, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर जाते ही ये तो OH आ गया, और यहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन अनस्टेबल है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर वो, अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही शिफ्ट होगा, रिलीज होगा, H ही रिलीज होगा, तो ये बन जाता है बेटा, और H+ निकल जाता है। तो यहां ड्राई HCl कैटलिस्ट है। H+ रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में एंटर किया और लास्ट स्टेप में निकल गया। सेकंड स्टेप में वापस ये वाला इसको प्रोटोनाइज करके और यहां आ जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ड्राई HCl इसलिए लेते हैं, एक्वस HCl इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये एसीटेल और हेमी एसीटेल, हेमी एसीटेल बोलो चाहे हेमी कीटेल बोलो, या एसीटेल बोलो या कीटेल बोलो, ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और हाइड्रोलाइज होकर वापस कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब एसीटेल और कीटेल, ये हेमी एसीटेल हो, हेमी कीटेल हो, एसीटेल हो और कीटेल हो, ये कंपाउंड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज होकर वापस
अपने पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड यानी इनिशियल जो स्टार्टिंग वाला था, अगर एसिड एल्डिहाइड था तो एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको तो अगर कोई पूछे कि ड्राई HCl क्यों लेते हैं यहाँ पर, तो आप सीधा बोलोगे कि ये जो इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं, ये एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ये वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, इस वजह से हमको ड्राई HCl देते हैं। तो यहां पर अगर हम दूसरी बात करें तो ये डायोल से देखो आप, अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन देखें तो डायरेक्ट रिएक्शन ये भी है। अगर 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल की बात करूं मैं, तो 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल से जब हम डिस्कशन करेंगे ड्राई HCl में, मैं दोनों स्टेप एक साथ लिख रहा हूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और सीधा ये बन गया या 2HCl बन गया बेटा, और सॉरी बेटा H2। तो ये बन गया। अगर ये एल्डिहाइड है तो ये एसिटाइल है, और ये कीटोन है तो कीटल है। और मैंने क्या कहा, अगर ठीक है, अब इस वाटर बनने की वजह से ये वाटर हम रिमूव करते जाते हैं। अगर हम ये वाटर रिमूव नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि मैंने क्या कहा, वाटर वापस इसे रिएक्शन करके वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। यहां पर ये इथाइलिन ग्लाइकोल है बेटा, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, और इथाइलिन ग्लाइकोल का जैसे मैं कीटोन से रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है, सेम रिएक्शन ही है, भले कीटोन इधर ले रखा है तो इधर ले लो, एक ही बात है। और H2, तो ये साइक्लिक कीटल बन गया बेटा, साइक्लिक कीटल। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, CH2OH CH2H, तो इथाइलिन ग्लाइकोल से क्या बन जाता है, साइक्लिक कीटल। इसको बोलते हैं अपन साइक्लिक कीटल। तो साइक्लिक कीटल कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो पहले ये आप रीड कर लेना, पॉज करके, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ये। और अब एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसमें है नाइट्रोजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इस रिएक्शन में क्या है बेटा, नाइट्रोजन एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हम अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना, ये रिएक्शन है एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, एडिशन कम इलिमिनेशन मैकेनिज्म। नाइट्रोजन, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल है, यानी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है। एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये NH2Z, Z क्या है अभी छोड़ो, पहले ये समझो। अब Z की वैल्यू H है तो NH3 हो जाता है, Z की वैल्यू R है तो RNH2 हो जाता है, ठीक है। तो Z की वैल्यू क्या है, अभी उसको कंफ्यूज मत करो, पहले कंसेप्ट समझो। अब यहां पर क्या हो गया, वही बात, ये कार्बोनिल कार्बन और ये पाई बॉन्ड, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर गया, यानी ये नाइट्रोजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल,
और ये बॉन्ड इधर गया। तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर गया तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। ये NH2 तो H इधर रख दिया। अब ये O- गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इधर से नाइट्रोजन को अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, ऑक्सीजन को अपना नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना है। तो क्या होगा, यहां से ये वाला जो है वो H इधर शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन भी अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाएगा और ऑक्सीजन भी इस H को एज ए H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा, यानी ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो ये जाएगा बेटा कि ये बन गया, या OH आ गया, या NZ नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस आ गया और ये आ गया। तो ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया बेटा, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। तो सिंपल सा नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर गया, ये क्योंकि ये बॉन्ड यू टूटा तो पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले हैं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो ये अनस्टेबल स्टेट है। तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल स्टेट है, तो ये स्टेबलाइज हो रही है। कैसे हो रही है, ये वाला ये जो ऑक्सीजन माइनस है, ये इस हाइड्रोजन को एज ए H+ आयन अपनी तरफ खींच लेता है और ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा तो नाइट्रोजन पर वापस लोन पेयर आ जाएगा, तो वापस इससे ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अनस्टेबल स्टेट है, इसीलिए हम इसको जब भी अनस्टेबल स्टेट होती है तो अपन इस तरह से लिखते हैं उसको। अब क्या होता है, ये कंपाउंड तो बन गया, लेकिन जब हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं, अब ये वाली स्टेप है एडिशन स्टेप। ये क्या होगा, यहां तक एडिशन स्टेप कंप्लीट हो गई, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या हो जाता है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और C डबल बॉन्ड NZ प्लस H2 बन जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, इल्यूमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन इल्यूमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन इल्यूमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रोजन यहां पर न्यूक्लियोफाइल है और ये बन गया। अब Z की वैल्यू अगर H है तो यहां H लगा देंगे, Z की वैल्यू अगर यहां R है तो यहां R लगा देंगे। तो अगर हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट देखें बेटा, इसलिए देखो प्रोडक्ट ये बना है, रिएक्टेंट ये है, देखो रिएक्टेंट ये है और NH2Z ले लूं मैं, तो मैं अगर इसको रिएक्ट करा रहा हूं तो ये वाटर निकाल दो, ये वाटर निकाल के अपन डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हैं। तो वाटर निकला और ये रिएक्शन इस तरह से। तो कुल मिला के क्या हुआ, C डबल बॉन्ड NH2Z ये बन गया। तो हम एग्जाम में जब अपन को मैकेनिज्म पूछे तो ऐसे लिखेंगे, और जब हमारे को डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम इस तरह से लेंगे। तो ध्यान देना इसके लिए। अब हम एक बार में, तो ये जब हम डायरेक्ट ले रहे हैं रिएक्शन, C डबल बॉन्ड NH2Z C डबल बॉन्ड NZ प्लस H2O। तो अब Z क्या है, देखो ये तो मैंने डायरेक्ट मैकेनिज्म बता दिया, फिर आपको कंसेप्ट। अब देखो Z की वैल्यू अलग अलग होती है। अब अगर अब NH2Z में ये वैल्यू NH2 हो सकती है, तब इस
कंपाउंड का नाम होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है बेटा। और NH2 NH, यहां अगर मैं C6H5 लगा दूं तो इसका नाम होता है फेनिल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। अगर मैं यहां ले लूं NH2NH, तो इसका नाम होता है 2,4,1,2,3,4, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, जिसको हम DNP भी बोलते हैं बेटा, DNP भी कहते हैं। इसकी जगह NH2NH CONH2 है, तो ये सेमी कार्बेजाइड है बेटा। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कार्बेजाइड। अभी समझ में आ जाएगी। देखो हमेशा ध्यान रखो, हर क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे या कंफर्ट लगे जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत बार कुछ चीजें हमको फैक्ट आ जाते हैं, रटने भी पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो आपको तो उसमें हमारे को कुछ चीजें इंटरेस्टिंग आएगी, कुछ कंसेप्चुअल आएगी, कुछ रटने वाली आएगी, कुछ मैथमेटिकल स्किल्स वाली आएगी, कुछ रीजनिंग स्किल्स वाली है। तो आपको हर चीज से उस तरह से मैनेज करके चलना है, कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। ये लाइफ का भी फंडा है और सब्जेक्ट सीखने का भी है। ठीक है, अब ये NH2 NH2OH, आप पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्साइन हाइड्रोक्सिलेमीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसका नाम है हाइड्रोक्साइलेमीन। ये हाइड्रोक्साइलेमीन है। तो हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बेजाइड NH2OH। तो हाइड्रोजन में Z की वैल्यू NH2 है, फिनाइल हाइड्रोजन में Z की वैल्यू NHC6H5 है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन में ये देख लो बेटा जो दिख रहा है रिंग है और 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो है। सेमी कार्बेजाइड में Z की वैल्यू NHCONH2 है, हाइड्रोक्सिलेमिन में Z की वैल्यू OH है। ठीक है, अब स्पेस नहीं है, अब OH की जगह H भी ले सकता हूं और OH की जगह R भी ले सकता हूं। तो OH की जगह H लूंगा तो अमोनिया हो जाएगा और OH की जगह R लूंगा तो एल्काइल हो जाएगा। तो अब देखो अगर ये है तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तब इस केस में ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा NH। अब यहां खाली Z की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, ध्यान देना बेटा। यह NH2 आ जाएगा, यहां पर NH ये आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा बेटा 2 और 4 पोजीशन पे आप नाइट्रो ले लोगे। DNP रिएजेंट वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछते हैं, क्यों पूछते हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो ये इधर आ जाएगा, इसके सामने लिख रहा हूं, ये NHCONH2 NOH।
अब ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, बाय प्रोडक्ट वाटर निकल ही रहा है। अब फर्स्ट वाले का जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोजन, सेकंड वाले को बोलते हैं अपन फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन जेडोनी। थर्ड वाले को बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इसको कहते हैं हम सेमी कार्बेजोन, इसको बोलते हैं हम ऑक्साइन। तो हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बेजोन और ऑक्साइन, ये बनेगा बेटा। अब आगे डैश डैश क्या लगा रखा है तो समझो बेटा, अगर मैंने यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये सब फॉर्मेल्डिहाइड के हैं बेटा, यहाँ एचएस नहीं लगा रहा हूं, अंडरस्टूड है, तब इसका नाम हो जाएगा फॉर्म हाइड्रोजन, फॉर्म फिनाइल हाइड्रोजन, फॉर्म 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, फॉर्म सेमी कार्बेजोन, फॉर्म ऑक्सीजन। अगर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर्मेल्डिहाइड है तो यहाँ प्रीफिक्स फॉर्मेल्डिहाइड लगा देना, जहां ब्रोकन लाइंस बना रखी है या फिल करना है यहां के एल्डिहाइड या कीटोन या जो भी है कार्बोनिल कंपाउंड उसका प्रीफिक्स, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो यहाँ फॉर्म हाइड्रोजन, फॉर्म फिनाइल हाइड्रोजन, इस तरह से। और अगर मैं यहां पर CH3 ले लूं, CH3 ले लूं तो CH3CHO को एसिड एल्डिहाइड कहते हैं। तो अब इस केस में इसका नाम हो जाएगा एसिड हाइड्रोजन, एसिड फिनाइल हाइड्रोजन, एसिड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, एसिड सेमी कार्बेजोन, एसिड ऑक्साइन। इसी तरह से अगर वो बेंज एल्डिहाइड होता तो बेंज हाइड्रोजन, बेंज फेनिल हाइड्रोजन, बेंज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, बेंज सेमी कार्बेजोन, बेंज ऑक्सीजन। तो ये इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसमें मैंने क्या कहा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है डीएनपी रिएजेंट वाली। तो क्यों है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको। और जो डीएनपी रिएजेंट है बेसिकली, इसको नाम में ही मैं कह रहा हूं रिएजेंट है। डीएनपी रिएजेंट को हम ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं। डीएनपी रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं। आप इस रिएक्शन को मत भूलना, ये आपको प्रैक्टिकल मैन्युअल यानी लेबोरेटरी में भी ये रिएक्शन काम आएगी। तो जब हम, ये है फिनाइल 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और इसका रिएक्शन जब हम कर रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव से, तो NH तो ये बन जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो ये है डीएनपी रिएजेंट, जिसको हम ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड डीएनपी रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनता है, और ये रेडिश येलो प्रेसिपिटेट आता है या इस तरह का कोई सॉल्यूशन बनता है, यानी रेडिश येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। अब जब ये रेडिश येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ गया तो ये इसको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं कि हमारे पास अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल है, अब ये अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है,
एस्टर हो सकता है, हमको क्या मालूम। लेकिन अगर हम इसका एक थोड़ा सा पोर्शन अलग किया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया, अब हमको पता करना है कि इसके अंदर ये कार्बोनिल कंपाउंड तो नहीं है। सपोज करो हमको कुछ इंडिकेशन मिले हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, लैब में जो डीएनपी रिएजेंट पड़ा रहता है, उस डीएनपी रिएजेंट को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। अगर वो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड यानी किसी भी तरह का ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो वो ये रिएक्शन देगा। ये रिएक्शन देते ही एक रेडिश येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, या फिर रेडिश येलो कलर का टर्बिडिटी टाइप सॉल्यूशन टाइप बन जाएगा। तो जैसे ही रेडिश येलो कलर आ जाए, या येलो रेडिश कलर बोलो, ऑरेंज टाइप आ जाता है एकदम, फिर धीरे धीरे पहले येलो एकदम पहले स्टार्ट होते एकदम येलो दिखता है, येलो से वो ऑरेंज में कन्वर्ट होकर थोड़ा सा डार्क ऑरेंज हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं रेडिश येलो। अब ऐसा ही लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो वही तो रेडिश येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास और डीएनपी रिएजेंट डालने से रेडिश येलो कलर का, ठीक है, या डार्क ऑरेंज कलर का इस तरह से प्रेसिपिटेट आता है या सॉल्यूशन बनता है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का एनालिटिकल टेस्ट है। ये कार्बोनिल कंपाउंड का क्या है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड का एनालिटिकल टेस्ट है। हम लेबोरेटरी में कार्बोनिल कंपाउंड के कंफर्मेशन के लिए इसको टेस्ट करते हैं। आ जाए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ए गिव्स रेडिश येलो कलर विथ डीएनपी रिएजेंट, तो समझ जाओ उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है। अब वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव डिस्कस किया बेटा। तो ये सारे मैंने अभी डिस्कस किए थे। ये दोनों मैंने स्पेस कम था तो मैंने नहीं लिखे थे, वही है C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NR, C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NNS2। तो इसको पोस्ट करके रीड कर लो और इसके नाम पढ़ लो। एमीन्स के साथ जब जेड की वैल्यू जब R होती है तो C डबल बॉन्ड NR बनेगा, तो उसको शिफ्ट बेस भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स बन जाती है, ठीक है। उसका ये नाम लिखा हुआ है। बाकी ये ऑक्साइन, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एंड सेमी कार्बेजोन, तो ये सब प्रोडक्ट नेम है। देखो ये वाला, ये कार्बोनिल डेरिवेटिव है, यानी जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट जो बना वो है, उसका नाम है। और जो रिएजेंट हमने यूज किया कि, और इन सब की रिएक्शन किससे कराई हमने, C डबल बॉन्ड और कार्बोनिल कंपाउंड से, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। रिडक्शन वाले कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्बोनिल कंपाउंड का जब रिडक्शन होता है तो हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या करते हैं हम, H2 की प्रेजेंस, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ये 11 से देख रहे हैं अपन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हम क्या करते हैं बेटा, H2 लेते हैं, निकल पाउडर, प्लेटिनम पाउडर और पैलेडियम पाउडर, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम पाउडर यूज करते हैं। निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम पाउडर यूज करते हैं क्योंकि निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजन को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करती है। सरफेस केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ रखा है तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये रिडक्शन में यूज करते हैं हम। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो पहले भी काफी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इन तीनों में से जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लिया है तो उससे जो H रिड्यूस हो रहे हैं, इससे या ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाला पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी आया था, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये रेड वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक H यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा। तो ये जो हमारा H है, ये जो हमारे H एटम है, एक H यहाँ लगा दो और एक H यहाँ लगा दो,
ये रिडक्शन बन गया। इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट लेंगे तो रिएक्शन कोरोस्पोंडिंग एल्कोहल देगी। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो CH3OH मिथेनॉल बन जाएगा, और अगर हम कोई भी एल्डिहाइड लेंगे RCHO तो हमारे पास RCH2OH बन जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। और अगर यहाँ एक और R ले लिया तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। इससे हम टर्शियरी एल्कोहल नहीं बना सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट मोर आयोनिक है, तो ये जल्दी H- रिलीज करता है। सोडियम बोरोहाइड्रेट वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्रेट ज्यादा कोवेलेंट होने की वजह से, क्योंकि बोरोन के कंपाउंड, ये बोरोन का कंपाउंड है, ये एल्यूमिनियम का कंपाउंड है, तो बोरोन का कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट है, तो ये H आयन रिलीज मुश्किल से करेगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर है तो H आयन धीरे से रिलीज होंगे। और ये आयनिक कैरेक्टर है, एल्यूमिनियम मेटल है ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा आयनिक होने की वजह से जल्दी से H- आयन रिलीज करता है, और वो H- आयन कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके कंपैरिजन में? सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में। रीजन पूछे तो बोलोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम होने की वजह से ये मोर आयोनिक है, तो जल्दी H माइनस रिलीज करेगा। यहाँ बोरोन है तो बोरोन के कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ये H- आयन रिलीज मुश्किल से करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड स्पेशली एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइड का रिडक्शन नहीं करता है। ये चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि ये बात मैंने एल्कोहल में भी डिटेल में डिस्कस की थी, और अभी वापस एक बार रिमाइंडर डाला आपको। तो उससे क्या होगा? मल्टीपल लिसनिंग, मल्टीपल बार बार देखने से, बार बार सुनने से, मल्टीपल रीडिंग से, ठीक है, जिसको हम एक तरह से रिवीजन बोलते हैं, उससे हमारी ये चीजें परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाती है, याद रहती है। अब इसमें दो स्पेशल रिडक्शन आते हैं बेटा, एक होता है क्लीमेंजन रिडक्शन, एक होता है क्लीमेंजन रिडक्शन, और दूसरा होता है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये जो रिडक्शन है, जैसे क्लीमेंजन रिडक्शन ये लिखा हुआ है, तो मैं क्लीमेंजन रिडक्शन की बात कर रहा हूं। तो क्लीमेंजन रिडक्शन क्या होता है? बेसिकली क्लीमेंजन रिडक्शन, क्लीमेंजन रिडक्शन क्या होता है? इसमें कोरोस्पोंडिंग एल्केन बनेंगे, हाइड्रोकार्बन बनेंगे, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों रिडक्शन हमको डायरेक्ट लर्न करने हैं। इसमें जो ये C डबल बॉन्ड O है वो 4H से रिड्यूस होता है HCl। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं जिंक अम्लगम, और HCl की प्रेजेंस में 4H है, तो ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और H2O रिलीज हो जाता है। अगर यहाँ HH है तो मीथेन बन जाएगा, और अगर यहाँ R है तो यहाँ R आ जाएगा, और अगर ये दोनों R है तो ये RCH2R बन जाएगा। यानी कार्बोनिल कंपाउंड इसमें किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कोरोस्पोंडिंग एल्केन में कन्वर्ट होने। अगर हमको कार्बोनिल कंपाउंड से कोरोस्पोंडिंग एल्केन बनानी है तो हम एल्केन जब बनाएंगे रिडक्शन मेथड से, तो क्लीमेंजन या वोल्फ किश्नर रिडक्शन यूज करते हैं, और ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है, ये ध्यान रखना। यूवी लाइट के प्रेजेंस में जिंक अम्लगम और HCl की प्रेजेंस में CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? अब ये CH3 होगा तो ये प्रोपेन बन जाएगा। तो बुक के अंदर जैसे ऐसे लिखी हुई है तो वो अंडरस्टूड है कि ये दोनों वैलेंसी अदर ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी। इसी तरह से वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होता है बेटा? वोल्फ किश्नर रिडक्शन देखो, वोल्फ दोनों से सेम प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन रिएजेंट डिफरेंट है और मीडियम डिफरेंट है। मैं पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं। CO, इसको हम सबसे पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, ये हाइड्रोजन, ये वही वाली रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो इससे रिएक्शन होगा, तो अभी बताया मैंने आपको कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाता है हाइड्रोजन। अगर ये फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्म हाइड्रोजन बन जाएगा, एसिड एल्डिहाइड है तो एसिड हाइड्रोजन बन जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया।
हो गया, ये H2O अलग हो गया। अब इसको हम बेसिक मीडियम में KOH के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट में, इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट में, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेटा CH2OH, CH2OH। ये है ग्लाइकोल भी बोलते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो हम KOH के साथ हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल को क्या बोलते हैं हम? हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के साथ, हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट में ये हाइड्रोजन और KOH को जब हीट करते हैं, अपन हीट करते हैं, तो यहां पर ये बन जाता है CH2, यहां पर बेटा ये बन जाता है CH2 प्लस N2 गैस निकल जाती है, और ये नाइट्रोजन गैस बाहर आ गई बेटा, ये देखो ये N2 बाहर आ गई और ये H इधर आ गया। अब इसमें क्या, दोनों में देखा जाए तो कोरस्पॉन्डिंग एल्केनी बन रहे हैं, पर फर्क ये है कि क्लीमेंजन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, देख लो HCl है, और वोल्फ किश्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है, KOH देते हैं अपन। तो देखो मैं अभी इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्लीमेंजन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन में एक डिफरेंस तो ये है कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ये बेसिक मीडियम में हो रहा है। ये यूवी लाइट में हो जाता है, जबकि इसको हीट करना पड़ता है। यहाँ जिंक अम्लगम ले रहे हैं, जबकि यहाँ हाइड्रोजन, KOH और हाई बॉइलिंग पॉइंट इथाइलिन ग्लाइकोल ले रहे हैं। अब किस कार्बोनिल कंपाउंड में क्लीमेंजन रिडक्शन करना है और किस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर वोल्फ किश्नर रिडक्शन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो बेस सेंसिटिव होते हैं, जो बेस को सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर हम एसिडिक मीडियम यानी क्लीमेंजन रिडक्शन करते हैं। देखो कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बेसिक मीडियम को सहन नहीं कर पाते हैं, यानी बेसिक मीडियम में वो कुछ रिएक्ट करके वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे होता है ना, हम लोगों के भी अलग अलग नेचर होती है, ठीक है। कुछ लोग ठंड सहन कर पाते हैं, कुछ लोग ठंड सहन नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग गर्मी सहन कर पाते हैं, कुछ लोग गर्मी नहीं सहन कर पाते हैं, ठीक है। किसी को ट्रैवलिंग सिकनेस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, जो कुछ कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बेसिक मीडियम के अंदर अपनी खराब हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो बेस सेंसिटिव होते हैं, बेस सेंसिटिव यानी बेस को सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम क्लीमेंजन रिडक्शन के थ्रू हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन से कार्बोनिल कंपाउंड को क्लीमेंजन रिडक्शन में जाना पड़ेगा? जो कार्बोनिल कंपाउंड बेसिक मीडियम को सहन नहीं कर सकते, यानी बेस सेंसिटिव कार्बोनिल कंपाउंड, बेस सेंसिटिव कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम क्लीमेंजन रिडक्शन से एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्लीमेंजन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है और ये कार्बोनिल कंपाउंड बेस को पसंद नहीं करता है, बेस सेंसिटिव है, बेस में जाते बीमार हो जाता है, तो इसीलिए इसको क्लीमेंजन रिडक्शन के थ्रू करेंगे। और इसी का ही उल्टा, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो एसिड को सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनको एसिड में डालते हैं वो बीमार हो जाते हैं, तो फिर हम यानी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो बेस, जो एसिड सेंसिटिव हो, तो अगर जब ये एसिड सेंसिटिव हो, मैं क्या लिख रहा हूं, एसिड सेंसिटिव कार्बोनिल कंपाउंड है ये, तो एसिड सेंसिटिव कार्बोनिल कंपाउंड हो, यानी ये एसिड में जाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो अब हमको एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस कार्बोनिल कंपाउंड को एसिड सेंसिटिव कार्बोनिल कंपाउंड का क्लीमेंजन रिडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको एसिड में डाल रहा हूं तो ये बीमार हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका वोल्फ किश्नर रिडक्शन करूंगा, क्योंकि वोल्फ किश्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है।
तो ये एसिडिक मीडियम वाला है, तो ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होगा? जो एसिड को सहन कर सकता है लेकिन बेस को नहीं कर सकता है, बेस में बीमार हो जाता है। ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, इसका मतलब ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड बेस को सहन कर सकता है, बेसिक मीडियम को सहन कर सकता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में बीमार हो जाता है। तो इस तरह से समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये सब चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है, ठीक है, जबकि दोनों रिएक्शन एक जैसी है लेकिन एप्लीकेशन है दोनों रिएक्शंस की अपनी अपनी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन की। अब ऑक्सीडेशन थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, हाफ एन आवर समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टॉलेंट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, आइडोफॉर्म रिएक्शन आएगी, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं क्लास यही ओवर करके नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।